अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम जा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे अमराज़ नस्वां के हवाले से। इसमें कसरत हैज़ या इस्तिहाज़ा, ये एक ही चीज़ होती है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है कसरत हैज़ और इस्तिहाज़ा में। आज हम इसके इलाज की बात करेंगे, तो पहले थोड़ा सा इसका तारुफ़ करेंगे कि ये क्यों हो जाता है, क्या इसके असबाब होते हैं और क्या क्या अलामत ज़ाहिर हो जाती हैं। फिर इसके इलाज की तरफ चलेंगे। तो अगर इसके असबाब की बात कर लें, पहले थोड़ा सा अगर तारुफ़ करवा लें कि ये होता क्या है, तो औरतों को जो अय्याम मखसूसा में मतलब कसरत से खून आता है, ये ज़्यादा खून आता है, उससे कहते हैं कसरत तमस या कसरत हैज़। ये दो नाम दिए जाते हैं। अब इन अय्याम के अलावा अगर खून बकसरत आए तो उसे इस्तिहाज़ा कहा जाता है। अब अगर असबाब की इसमें बात कर लें, तो सबसे पहले तो रहम की बीमारियां इसकी वजह बन सकती हैं, जिसमें रसौलियाँ भी हो सकती हैं, थैलियाँ भी हो सकती हैं। उस वजह से जो है खून बकसरत आ जाता है। अगर दूसरे नंबर पे हम बात कर लें, तो अगर अय्याम मखसूसा में सोहबत कर ली जाए, मतलब हम बिस्तरी कर ली जाए, तब भी ये मसला जो है देखने में आ जाता है। गर्म अशिया का बकसरत इस्तेमाल, तब भी ये मसला हो सकता है। या खून में हिद्दत है, तब भी ये मसला देखने में, या खून की ज़्यादती है जिस्म में, तब भी हमें जो है ये मसला देखने में आ। या फिर अक्सर लोगों में ऐसा पाया जाता है, बल्कि बहुत कम लोगों में ये चीज़ देखने में आती है कि उनके खून में जो जमने की सलाहियत होती है वो बहुत कम होती है। तो ऐसे लोगों का भी ये मसला देखने में आ सकता है। इसके अलावा अगर बात कर लें, तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो बुखार होते हैं वो भी इसका सबब बन सकते हैं। अब अगर अलामत की बात कर लें, तो एक तो अलामत सबसे बड़ी ये है कि खून का बहुत ज़्यादा अखराज होता है। दूसरा, जब भी खून निकलेगा तो जलन का एहसास होता है, मतलब जो भी ख़वातीन इससे गुज़रती हैं वो अच्छी तरह समझ जाएंगी। और चेहरे का रंग जो है वो पीला पड़ जाता है, और हर वक्त की थकान और गशी, मतलब अक्सर तो ऐसा होता है औरतों को चक्कर आता है और गिर जाती हैं, मतलब इतनी वीकनेस इस वजह से हो जाती है। घबराहट और दिल का घबराना और मतलब अजीब व गरीब किस्म के ख़यालात, ये तमाम की तमाम अलामत जो हैं इसके अंदर आ जाती हैं। तो अब हमें करना क्या है, इसका इलाज हमें कैसे करना है? तो इसको, जब कसरत हैज़ हो रहा हो, खून की बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही हो, तो उसे रोकने के लिए हम क्या नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, आपको नुस्खा बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो जनाब, हम सबसे पहले लेंगे माजू सब्ज़। इस पर मेरी पहले वीडियोस मौजूद हैं। ये तमाम चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ, ये एक एक चीज़ का अलग अलग से मैं रिव्यू कर चुका हूँ। बहरहाल, माजू सब्ज़ लेंगे हम। और नंबर 2 पे हम लेंगे पोस्त अनार, अनार का छिलका। और नंबर 3 पे जो चीज़ हमें चाहिए होगी वो है गेरू। गेरू मट्टी होती है, इस पर भी मेरी वीडियो मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। अब ये 3 चीज़ें मैं स्क्रीन पर भी यहाँ पे लिख दूँगा, एक दफ़ा फिर सुन लीजिए। माजू सब्ज़ लेंगे हम, पोस्त अनार लेंगे हम, और तीसरे नंबर पर गेरू लेंगे हम। अब ये तीनों चीज़ें हमने हम वज़न लेनी है, मतलब आप 50-50 ग्राम तीनों चीज़ें ले लें, बहुत सस्ती हैं और आसानी से मिलने वाली चीज़ें हैं। 50 ग्राम गेरू, 50 ग्राम पोस्त अनार और 50 ग्राम ही माजू सब्ज़। हम ये 3 चीज़ें लेंगे, इनका पाउडर तैयार करेंगे, मतलब बिल्कुल इनको बारीक पाउडर तैयार कर लेना है। अब आपने क्या करना है कि सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम आपने चाय वाला आधा चम्मच जो है इसकी खुराक है वो आपने लेनी है। मतलब 2 से 3 ग्राम तक आप खुराक ले सकते हैं। अगर कोई छोटी उम्र की बच्ची है, मतलब बालिग है, 15, 16, 17 साल की एज है, तो चाय वाला आधा चम्मच देंगे। अगर मतलब 25 प्लस चली जाती है, तो आप इसका चाय वाला पौना चम्मच या 1 चम्मच तक इसकी आप खुराक दे सकते हैं। और ये आप जब तक खून मतलब नहीं रुक जाता तब तक इस्तेमाल करना है। जब आपका खून नॉर्मल हालत में आ जाएगा या रुक जाएगा, उसके बाद इसका इस्तेमाल ख़त्म कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।